राजस्थान की रीत में छुपी हुई वो वादी, जिसे लोग आज भी खामोश वादी कहते हैं, दरअसल कभी एक आबाद गांव था, भैरपुर। वहां लोग मेहनती, नेक दिल और सादा जिंदगी गुजारने वाले थे। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। कहा जाता है कि 2 सदी पहले एक पुजारी ने वहां एक तावीज दफन किया था ताकि बुराइयों को रोका जा सके, मगर वो तावीज खुद बदरूहों की कैद बन गया। इस दिन से लेकर आज तक सूरज के गुरूब होते ही भीरपुर की हवा में सरगोशियां गूंजती हैं और कोई भी जिंदा इंसान वहां रात नहीं गुजारता। मगर दुनिया बदल चुकी थी। अब खौफ भी एक कॉन्टिनेंट बन गया था। लाहौर के 3 दोस्त, विकास, हुसन और आयशा, जो यूट्यूब पर डार्क क्रॉनिकल्स के नाम से हॉरर वीडियोस बनाते थे, ने फैसला किया कि वो खामोश वादी जाकर वहां की हकीकत दुनिया के सामने लाएंगे। इन तीनों को यकीन था कि ये महज कहानियां हैं, मगर वो नहीं जानते थे कि बाज़ कहानियां खुद सच बनने का इंतजार करती हैं। रास्ता तवील और सनसान था। दिन की रोशनी खत्म होते ही फजा में एक अजीब सी ठंडक घलने लगी। दरख्तों की शाखें ऐसे हल रही थीं जैसे कोई पोशीदा वजूद उनके बीच सांस ले रहा हो। विकास ने कहा, यार, ये लोकेशन जबरदस्त लग रही है वीडियो हट हो जाएगी। हुसन ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर हम वापस पहुंच गए तो। आयशा ने कैमरा चालू किया, मगर कैमरे की स्क्रीन पर एक लम्हे को किसी की आंखों की झलक आई, जैसे कोई उनको देख रहा हो। वो सब हंस दिए, मगर आयशा के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। गांव के दरवाजे पर एक पुरानी लकड़ी की तख्ती लटक रही थी, जिस पर आधे मट्टे अल्फाज दर्ज थे, खामोश रहो, वो जाग रहा है। हुसन ने मजाक में कहा, ये शायद सीरियल कलर वार्निंग होगी, मगर विकास ने वो अल्फाज बुलंद आवाज में पढ़ दिए। अगले लम्हे फजा में एक झटका सा लगा, जैसे हवा रख गई हो। दरख्तों की सरसराहट बंद हो गई। आयशा ने सरगोशी में कहा, विकास, तुम्हें महसूस हुआ? आवाजें बंद हो गईं। विकास ने जवाब दिया, हां, जैसे किसी ने दुनिया का वॉल्यूम म्यूट कर दिया हो। वो आगे बढ़े। गांव के अंदर हर तरफ वीरानी का राज था। टूटी हुई झोंपड़ियां, जली हुई दीवारें और कन्वे के किनारे रखी हुई जली हुई मूर्ति। फजा में राख उड़ रही थी। हुसन ने कैमरा उठाया और बोला, ये फुटेज कमाल की बनेगी। लेकिन आयशा ने देखा कि इस मूर्ति के चेहरे से खून की एक लकीर बहा रही थी, और वो खून जमीन पर आरीन नाम की शक्ल में जमा हो गया। ये आरीन कौन है? उसने सवाल किया। विकास ने कहा, शायद कोई मरने वाला शख्स होगा, लोक कहानी का हिस्सा। मगर हुसन कुछ लम्हे खामोश रहा। उसने दौड़ देखा जहां एक पुराना मकान था, जिसकी खिड़कियां खुद बखुद खुल रही थीं, जैसे कोई उनको अंदर आने का इशारा दे रहा हो। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता उस मकान की तरफ बढ़े। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर अजीब निशानात कंदा थे, कुछ हिंदू मंत्र, कुछ अरबी आयात, मगर सब उलझे हुए, जैसे नेकी और बद्दी का इम्तिजाज हो। हुसन ने टार्च जलाई तो सामने दीवार पर एक इंसानी हाथ की तस्वीर बनी हुई थी, ताजा खून से। ये नया है। आयशा की आवाज कांपने लगी। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वो पलटे, मगर वहां कोई न था। फिर वही आवाज दोबारा आई, कदमों की, मगर अल्टी समझ से। विकास ने कहा, चलो निकलते हैं यहां से, मगर हुसन जैसे किसी जादू के असर में आ चुका था। उसने कहा, मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं यहां पहले आ चुका हूं। विकास ने हैरत से पूछा, क्या? हम तो पहली बार आए हैं। हुसन, होश में आओ। हुसन ने जमीन की तरफ देखा, जहां खून से एक नाम लिखा था, आरिन। उसके होंठों से खुद बखुद अल्फाज निकले, मैं ही आरिन हूं। फजा में तूफान उठ गया। दीवारों से चीखें निकलने लगें। हर खिड़की से सफेद कपड़ों में कोई औरत झांकने लगी। विकास ने कैमरा संभाला तो कैमरे की स्क्रीन पर सैकड़ों चेहरों की झलक दिखाई दी। सबके मुन्ना खुले, जैसे वो चीखना चाहते हों, मगर आवाज बंद हो। आयशा ने हुसन को झंझोड़ा, ये तुम क्या कह रहे हो? हुसन ने आंखें खोलें। उनकी आंखों की पतलियां सरख थीं। मैंने उसे मारा था, वो धीरे से बोला, उस औरत को जिसने बद्दाहा दी थी कि मेरा नाम मिट्टी में दफन रहे और मेरी रूह कभी चीन न पाए। ये सुनते ही जमीन लरिजने लगी। कन्नवे से काला धवां उठा। हवा में औरत की चीख गूंजी, तो वापस आया है आरीन, बद्दाहा अधूरी है। हुसन ने चीख कर कहा, मैं मुआफी मांगने आया हूं। मगर बदरूह की हंसी फजा में गूंज उठी।
विकास और आयशा ने भागने की कोशिश की, मगर हर रास्ता बंद था। दरख्तों ने अपनी जड़ें फैला दें, घरों के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हर समत बस एक ही आवाज, खामोश रहो, वो जाग चुका है। विकास ने आखिरी कोशिश में दुआ पढ़ी, मगर अल्फाज जबान से निकल ही नहीं रहे थे, जैसे किसी ने उनके हलक में हाथ डाल दिया हो। आयशा रोती हुई हुसन के पास गई, ये सब खत्म करो प्लीज, मगर हुसन मुस्कुरा दिया। अब खत्म नहीं हो सकता, मैं जाग चुका हूं। इसके अल्फाज के साथ ही कन्वे से एक धमाका हुआ और पूरा गांव सरख धंध में डूब गया। अगली सुबह पुलिस को सिर्फ एक चीज मिली, वही कैमरा जिसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में हिसन रेत में दफन दिखाई देता है। इसके चेहरे पर एक अजीब सुकून और लबों पर खून से लिखा जमला था, मैंने वादा पूरा किया। इस दिन के बाद खामोश वादी का नाम किसी ने नहीं लिया। लोग कहते हैं कि वहां रात को आज भी कैमरे की रोशनी झलमलाती है और किसी की आवाज आती है जो कहती है, वीडियो मुकम्मल नहीं हुई, कहानी अभी बाकी है।